कि जो भगवान पर रूप में दिव्य साकेत में गोलोक में विराजमान रहते हैं, जीव का अधिकार यदि वहां तक जाने का नहीं है, सोपान क्रम से जिस सीढ़ी से आप चढ़ करके यदि वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो भक्तानाम कल्याणार्थम भगवतः रूप कल्पना। भगवती श्रुति कहती हैं कि जीवों का कल्याण हो, इसलिए भगवान स्वयं ही विभव रूप में अर्चावतार में हम सबके लिए सुलभ होते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम सबको भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को, माधुर्य को जितना समझना है, उतना ही अपेक्षित यह है कि भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उसे भी ग्रहण करें। भगवती शबरी का जैसे भगवान स्वयं वर्ण करते हैं कि हे जीव, यदि तुम गुरुजनों के वचनों पर निष्ठा पुरस्सर मेरा स्मरण करोगे, तो मैं उन गुरुजनों की उक्ति को सिद्ध करने हेतु, उनके वचनों को यथार्थ करने हेतु स्वयं तुम्हारे यहां आऊंगा। भगवान यह सिद्ध करते हैं। ऋषियों के यहां जा जाकर के भगवान उनकी तपस्या का फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने चरित्र से हमको आपको यह शिक्षा देते हैं कि यदि धर्म की मर्यादा का ह्रास हो रहा है, तो यदि मैं परब्रह्म परमात्मा संकेत मात्र से सब ठीक कर सकता हूं, तो स्वयं कृति करते हुए भगवान दिखाई देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं भगवान। कथाओं के माध्यम से इन विषयों को विशेष रूप से कहना अपेक्षित होता है। हम लोग भगवान के दिव्य प्रेम का स्मरण तो करते हैं, लेकिन भगवान ने अधर्म का नाश करते हुए धर्म की मर्यादा को प्रतिष्ठित करने के लिए जो पुरुषार्थ खरदूषण को मारते हुए दिखाया, जो पुरुषार्थ भगवान ने रावण का वध करते हुए, रावण की राक्षसी सेना का वध करते हुए दिखाया, उसे कहीं न कहीं निश्चित भूल जाते हैं। नहीं तो हम सबके देखते हुए चौराहों पर श्रीमद् रामचरितमानस फाड़ी जाए, जलाई जाए, और हम शांत रहें कि भगवान आकर के उसे ठीक करेंगे। भगवान ने शिक्षा दी है, स्वयं जिनके भृकुटी विलास से, संचालन मात्र से सृष्टि लय हो सकता है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हे जीव, तुम्हें पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और मेरे मस्तिष्क में जितना मैं समझता हूं, जो बात आती है, तो भगवान बाल रूप में रहते हुए लालन पालन कैसे करना है इसकी शिक्षा देते हैं। भगवान किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं, तो पुरुषार्थ किस प्रकार से जीव को करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवान जब वनवास की ओर जाते हैं, तो यह भी शिक्षा देते हैं कि धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान ये सब आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप किसी का अपमान करने के अधिकारी नहीं हैं। आपकी दृष्टि में सब भगवान के हैं, सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, इसलिए आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। और भगवत प्राप्ति